नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासप। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। खरगडीहा में कालजयी संत लंगटा बाबा के मजार पर लगा श्रद्धालुओं और जायरीनों का तांता। चादर पोशी के लिए उमड़ा जन सैलाब। कई खासोआम ने भी की चादर पोशी, मेले सा दिखा नजारा। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। अपनी मांगों के समर्थन में कर रहे हैं आवाज बुलंद। पुराना जेल परिसर में बैठे हैं धरने पर। समाहरणालय के सभागार में गणतंत्र दिवस को लेकर की गई बैठक। डीडीसी ने की तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सिकदारडी पंचायत भवन में कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर की गई ग्राम सभा के सदस्यों का किया गया चयन। मुखिया समेत कई खासोआम रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। अब खबरें विस्तार से। खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा की समाधि स्थल पर सोमवार को लोगों की भारी भीड़ रही। बताया गया कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर हर साल श्रद्धालुओं की यहां भारी भीड़ उमड़ती है। पौष पूर्णिमा पर गिरिडीह के प्रसिद्ध लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा की मजार में बिहार बंगाल के अलावे कई प्रांत के श्रद्धालु जमुआ के खरगडीहा पहुंचे और मजार पर चादरपोशी की। हर साल पौष पूर्णिमा में लगने वाले मेले में प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। महान साधक कालजयी संत लगेश्वरी बाबा और लंगटा बाबा की समाधि पर सोमवार को जनसैलाब देखने को मिला। परंपरा के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन यहां समाधि पर्व मनाया जाता है। अगले सुबह जमुआ थाना प्रभारी ने समाधि पर चादरपोशी की। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। मान्यता है कि बाबा के मजार पर सबसे पहले थाना प्रभारी को ही चादरपोशी करना है। चादरपोशी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ की निगरानी की जा रही थी। भीड़ को देखते हुए जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। बताया गया कि पौष पूर्णिमा के मौके पर सभी समुदाय के लोग यहां पहुंचते हैं और चादरपोशी करते हैं। इस बार भी सांसद, विधायक, पदाधिकारी समेत भारी तादाद में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ। खरगडीहा में श्रद्धालु जन माता बहने आप सबों को सूचित किया जाता है कि आप मेला में शांति बनाए रखें। बाबा की हमकी कर्मों के द्वारा हो जाएगा। मेला में घूम रहे सज्जनों, माता बहने बाकी खानों की सावधान रहे। आप लोग सचेत हो जाए, अपने सामानों की रक्षा। 5 मिनट के लिए मंदिर खाली करवा दें। सब पेपर से बाहर फेंक दिया। सब पेपर चलो इधर से पास का बहुत से समाज निःशुल्क चाय वितरण कर रहे हैं। द्वारा फ्री में निःशुल्क में आपको चाय भी मिल रहा है। आइए मेले के अंदर में घूम रहे तमाम
पूरे झारखंड के लिए लंका बाबा जो हमारे सिद्ध संत थे, सामाजिक सौहार्द और संपूर्ण समाज के लोग इकट्ठे होकर बिना किसी भेदभाव का यहाँ पर लोग पूजन करने के लिए और चादर चढ़ाने आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संत हमारी परंपराओं को समृद्ध करने में इनकी जीवन की भूमिका सबसे बहुत अहम रही है। भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है लंका बाबा, जहाँ हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सब आते हैं और चादर चढ़ा करके अपने शुभ भविष्य की कामना करते हैं। आज लंका बाबा समाधि स्थल पर चादर भक्तजन चढ़ाते हैं। जो पूजा शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है और अभी शाम तक ही चलेगा। प्रशासन कौन सा प्रशासन यहाँ आए? जम्मू थाना का है, देवी थाना का है, सब पहुँचे हुए हैं। पौष पूर्णिमा को हर एक साल मनाया जाता है और यहाँ की गतिविधि भंडारा का देखरेख और संचालन करने वाली लंका बाबा सेवा समिति बनी हुई है। सेवादार लोग हैं जो यहाँ पर सेवा देते हैं। 3-4 दिन बाबा की सेवा करते हैं, पूड़ी बनाने की सेवा करते हैं, सब्जी बनाने की सेवा करते हैं और उसके एक दिन बाद जो है खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन होता है जिसमें हजारों भक्तों को खिलाया जाता है। सुबह 3 बजे से ही एसडीओ साहब और बीडीओ सीओ साहब से सब लोग यहाँ पर आ गए थे और 3 बजे से सारी व्यवस्था देख रहे हैं। 3 बजे जो पहला चादर पोसी होता है, बाबा के यहाँ परंपरा बनी हुई है, पुलिस वाले का होता है। उसके बाद जो है सामान्य लोगों के लिए यह खोल दी जाती है चादर पोसी। सब लोग यहाँ पर चादर पोसी करते हैं और प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में डीडीसी द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। समाहरणालय सभागार में सोमवार को गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता डीडीसी मुकुंद दास कर रहे थे। वहीं मौके पर एसडीओ राजेश कुमार प्रजापति, निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार दास, डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा, उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह, शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, पत्रकार अरविंद कुमार सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आज की गई, जिसमें मुख्यतः झंडोत्तोलन एवं परेड की समीक्षा की गई। वहीं झंडोत्तोलन के बाद झांकी की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अन्य कार्यक्रमों का आकलन भी किया गया। साथ ही बताया गया कि झंडोत्तोलन के बाद एक फुटबॉल मैच नागरिक एकादश वर्सेस प्रशासन एकादश के बीच खेला जाएगा, जबकि शाम को जिला प्रशासन की ओर से सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लेंगी। आगामी गणतंत्र दिवस के तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से झंडोत्तोलन और झंडोत्तोलन के समय परेड की समीक्षा की गई कि परेड का रिहर्सल चल रहा है और इसकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। इसके बाद झंडोत्तोलन के बाद एक फुटबॉल मैच रखा गया है जो नागरिक एकादश वर्सेस प्रशासन एकादश का है
और इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। झंडोत्तोलन के उपरांत झांकी का प्रोग्राम है। इस सब पर अभी समीक्षा की गई कि झांकी की तैयारी कितनी हुई है और इस सभी तैयारी का अभी आकलन किया गया। सभी लोग तैयार हैं और अच्छे तरह से हम लोग अगला गणतंत्र दिवस मनाएंगे। पूरा प्रशासन सब तैयारी कर। समाहरणालय स्तर के कर्मी रविवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। बताया गया कि आगामी 25 जनवरी तक वे काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। वहीं आगामी 5 फरवरी को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में 20 जनवरी से 25 जनवरी तक समाहरणालय के तमाम कर्मी काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज निपटा रहे हैं, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बताया गया कि समाहरणालय स्तर के कर्मियों की कई मांगें लंबित है। इन्हीं मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया गया है। बताया गया कि 25 तारीख तक सभी लोग काला बिल्ला लगाकर कामकाज करेंगे और आगामी 5 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के बाहर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन की सफलता में सहदेव प्रसाद कुशवाहा, पवन राणा, रामजीवन महतो, रमेश कुमार सिन्हा, श्रीचंद महतो, अनिल रजक समेत अन्य कई कर्मी लगे हुए हैं। हम समाहरणालय कर्मियों का बहुत सा मांग जिला प्रशासन स्तर से लंबित है, जिसके चलते हम लोग जिला प्रशासन के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसलिए अभी आज 20 तारीख से 25 तारीख तक काला बिल्ला लगाने का प्रोग्राम है। इसके बाद 5 तारीख को जिले स्तर पर, बृहद स्तर पर रोषपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन है। इसमें मुख्य रूप से मांग हमारा है कि समाहरणालय से अंतर्गत एक प्रशासकीय अधिकारी का प्रमोशन होता है, जो 3rd ग्रेड के अंतर्गत आता है। जो सबसे सीनियर होते हैं वो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, वो प्रमोशन नहीं मिल पाया है। 3rd ग्रेड में बहुत से कुछ ऐसे स्थानांतरण है जिसको जिला में संघ के पदाधिकारी के मुख्य रूप में है और उनका स्थानांतरण जिला में नहीं हो पा रहा है। इसके अलावे ACP, MACP, सेवा संपुष्टि आदि बहुत से प्रोन्नति लंबित है। इसी के लिए हम लोग ये जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए कि यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग आगे और आंदोलनात्मक रूप अपनाएंगे। ये शांतिपूर्ण काला बिल्ला लगा करके हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं और आगे प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। इसके बाद यदि हम लोग का मांग सुनवाई नहीं होता है तो फिर 5 तारीख के बाद अगले आंदोलनात्मक रूप अपनाने के लिए हम लोग पुनः बैठक करेंगे और आगे की कार्रवाई रणनीति तय करेंगे। आगामी 3 फरवरी को भाजपा का क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजित होने जा रहा है। इस बैठक में गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा के दिग्गज भाजपाइयों का जुटान होगा और चुनावी मुद्दे पर मंथन की जाएगी। मिशन 2019 की तैयारियों में भाजपा भी पूरी तरह से जुट गया है। इस कड़ी में आगामी 3 फरवरी को गिरिडीह में भाजपा का एक वृहद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। बताया गया कि कार्यक्रम में गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद जिले को मिलाकर एक क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में तीनों जिले के जिला कार्य समिति सदस्य, 7 मोर्चा, मंडल, प्रदेश स्तरीय नेता व राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शिरकत करेंगे। इस बाबत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश सेठ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में चुनावी मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। आगामी लोकसभा की तैयारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार दिनांक 3 फरवरी 2019 को गिरिडीह में एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में गिरिडीह क्लस्टर, झारखंड राज्य को विभिन्न जिलों को मिलाकर कई क्लस्टर बनाए गए हैं। उसमें गिरिडीह क्लस्टर के अंतर्गत धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा, ये 3 लोकसभा आते हैं। इन तीनों लोकसभा और 18 विधानसभा के अंतर्गत जितने भी हमारे पंचायत हैं, उन सारे पंचायतों के पंचायत संयोजक, सह संयोजक, पंचायत के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और ऐसे इसके अलावे जिला कार्य समिति सदस्य, मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति
जिला के सातों मोर्चा के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो ऐसे लोकसभा में रहते हैं, ऐसे सारे लोगों का एक सम्मेलन और गिरिडीह में बुलाया गया है। इस सम्मेलन में केंद्र से और कोई नेता आएंगे जो संबोधित करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन को। अभी उनका नाम तय नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में उनका भी नाम आ जाएगा और यह आहूत किया गया है। किन चीज़ों को लेकर ये किया जा रहा है? देखिए, पार्टी जो है वो काफ़ी दिनों पहले से ही और लोकसभा को चुनाव को लेकर और तैयारी कर रही है, और इस तैयारी के तहत हर पंचायत में, लोकसभा में हमारे जितने भी पंचायत पड़ते हैं, सारे पंचायतों में पंचायत संयोजक, पंचायत सह संयोजक और पंचायत प्रभारी, जो वहाँ ऐसे कार्यकर्ता जो वहाँ उस पंचायत के अंदर पड़ने वाले तमाम बूथों का मॉनिटरिंग करेंगे, वैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन बुलाया गया है। और इस सम्मेलन में बताया जाएगा कि बूथ मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, बूथ पर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और भी क्या क्या काम हमको करना है, ये सारी जानकारी केंद्रीय नेता के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर सोमवार को सिकदारडीह में ग्राम सभा की एक बैठक की गई। इस दौरान ग्राम सभा सदस्यों का चुनाव किया गया। सिकदारडीह पंचायत भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत ग्राम सभा की एक बैठक कर ग्राम सभा सदस्यों का चुनाव किया गया। यह बैठक विशेष रूप से ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक योदेश कुमार, किसान मित्र मोहम्मद तौहीद आलम, मुखिया प्रमीला देवी, वार्ड सदस्य महताब मिर्जा, वार्ड सदस्य शहजादी खातून समेत कई लोग मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत ग्राम सभा के लिए सर्वसम्मति से क्रमशः मोहम्मद मोबिन मिर्जा, मोहम्मद नसीब, मोहम्मद अख्तर इमाम, मोहम्मद नौसाद शेख, सकीना बानो आदि का चयन किया गया। सात आदमी का सदस्य बनना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो आदमी अपना समर्थन को प्रस्ताव पंचायत भवन में मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित मुख्य आशीर्वाद योजना, कृषि आशीर्वाद योजना के तहत ग्राम रैयत समिति का गठन किया जा रहा था, जिस हेतु सिकदारडीह पंचायत भवन में एक ग्राम सभा आहूत की गई थी। सर्वसम्मति से यहाँ पे चयनित सदस्य का जो नाम है वो है मोमिन मिर्जा, शकीला बानो, मोहम्मद नसीम, अख्तर इमाम, नौसाद शेख। साथ में उपलब्ध है, साथ में यहाँ पे मुखिया जी हैं और कर्मचारी साहब भी आए हुए हैं, अवधेश जी, और सभी ग्रामीण थे और सभी की उपस्थिति ली गई है और सर्वसम्मति से इन लोगों का चयन हुआ है। पुराना जेल परिसर में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग धरने पर बैठ गए। बताया गया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो गया है। इस दौरान तमाम शिक्षक और संघ से जुड़े लोग पुराना जेल परिसर में जुटे और धरने पर बैठ गए। यहाँ धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के संरक्षक गौरी शंकर सिंह ने किया, जबकि मौके पर संघ के प्रधान सचिव मैनेजर प्रशांत सिंह, परवेज आलम, कपिल प्रसाद राय, विनोद कुमार सिंह, नारायण यादव, जयदेव राय, नदीम परवेज, राजकुमार मोदी, रितेश्वर प्रसाद सिन्हा, जितेंद्र प्रसाद राम, निरंजन कुमार आदि मौजूद रहे। बताया गया कि विगत 10 वर्षों से शिक्षकों को विभाग के द्वारा प्रोन्नति नहीं दी गई है, जो एक विभागीय पत्र का घोर उल्लंघन है। इस बीच काफी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं कुछ शिक्षक दिवंगत भी हो गए हैं। बावजूद इसके विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सरकार प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया गया है। अब जब तक विभाग इस ओर ध्यान नहीं देगा तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक संघ द्वारा आज 21/1/2019 से शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। क्योंकि पिछले विगत 10 वर्षों से शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गई। काफ़ी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी जा चुके हैं। फिर भी 4 DSC आए गए, लेकिन उन्होंने समय काटने का काम किया गिरिडीह में।
और पूरा वेतन उठाया, लेकिन शिक्षा का काम नहीं किया और जिसके चलते पूरे गिरिडीह के शिक्षक मर्माहत हैं, मायूस हैं। उसी के लेकर के पूरे ज़िले के शिक्षक आज से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ये तब तक चलेगा जब तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जाती। आज झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना जिला स्तरीय किया जा रहा है और तब तक धरना चलता रहेगा जब तक शिक्षकों की मांगें और समस्या का समाधान नहीं हो जाता। दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि शिक्षक से सरकार और विभाग दोनों चाहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता आए, पर शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं और उनका जो वाजिब मांग है, हम वर्षों से जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। आज 20 वर्षों से, आज हमारा जो है सो टीचर 30 वर्षों से, हम खुद मैं 30 वर्षों से हूँ जो MA पास करके और आरक्षण में भी आता हूँ, फिर भी आज तक हमें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का सरकार की ओर से कोई तरह का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ और विभाग भी नहीं देना चाहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम कहना चाहेंगे कि अविलंब शिक्षकों की जो समस्या और प्रोन्नति दी जाए और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारा प्रोन्नति नहीं दी जाती है। धन्यवाद। महिला कॉलेज रोड में सोमवार को पैराडाइज कैफे नामक फास्ट फूड प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लजीज फास्ट फूड की दुनिया में हंगामा। गिरिडीह के RK महिला कॉलेज रोड में खुल गया है पैराडाइज कैफे। इस फास्ट फूड शॉप का उद्घाटन सोमवार को वार्ड पार्षद अमित बर्दियार के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर पंकज कुमार, रत्नेश कुमार, सुमन सिन्हा, नवीन सिन्हा, प्रशांत सिन्हा समेत कई खासो आम उपस्थित रहे। बताया गया कि बाहर से आए कारीगरों के द्वारा यहां फास्ट फूड के हर तरह के आइटम बनाए जाते हैं। यहां उचित मूल्य पर चाइनीज व इंडियन आइटम्स उपलब्ध रहेगा। पड़ोसी है हमारे साथ। कॉलेज के समीप पैराडाइज कैफे का आज उद्घाटन हुआ है। इनका पहले से भी दो जगह चल रहा है। इनका बढ़िया व्यवस्था होने के कारण इनका संख्या बढ़ते जा रहा है खुलने का, और हमारी ओर से इनको पूरी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह ये आगे बढ़े और इसी तरह शहरवासियों को अच्छे व्यंजन की, स्वादिष्ट व्यंजनों की। सर क्या मानना है, क्या आप विशेष फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को? यहाँ पर सर मेरा जितना भी कुक है सब बाहर से आए हुए हैं, सब खड़े, और मैं जितना भी यहाँ का सामान दूंगा सब 1 नंबर दूंगा। अच्छा, और कोई बर्गलिंग मेरे यहाँ नहीं होगा। मेरा पहले 2 चल रहा है मार्केट में, ये तीसरा है। टिब्रीवाल एजेंसी द्वारा सोमवार को स्लिप वेल गैलरी का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बक्सीडी रोड स्थित टिब्रीवाल एजेंसी द्वारा सोमवार को स्लिप वेल गैलरी का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर स्लिप वेल के जोनल हेड सोमनाथ घोषाल, रोहित कुमार, कौशल कुमार, राहुल कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि स्लिप वेल के किसी भी प्रोडक्ट के लिए अब गिरिडीह के लोगों को शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ही छत के नीचे स्लिप वेल के सारे प्रोडक्ट उचित दामों में यहाँ भी लोग आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बताया कि इस गैलरी के खुल जाने से लोगों को बहुत सारे स्लिप वेल के अन्य प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ भी मिल पाएंगी और उसे भी लोग सही कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे। हमारे स्लिप वेल गैलरी का नाम टिब्रीवाल एजेंसी बक्सीडी रोड गिरिडीह है और इसमें हमारे जो स्लिप वेल की गैलरी खुलने से गिरिडीह जिले के
जितने हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, सबको बहुत सुविधा होगी कि हमारे स्लीपवेल का सारा प्रोडक्ट हम उपलब्ध करवा सकते हैं, वो भी कम से कम कीमत पर। क्योंकि पहले जब गैलरी नहीं थी तो इसमें बहुत सी सुविधाएं हमको कंपनी तरफ से नहीं मिलती थी, जो कि अब कुछ सुविधाएं बहुत उपलब्ध होगी और बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग कल तक ग्राहकों को नहीं दिखा पाते थे, जो कि गैलरी होने के कारण अब दिखा पाएंगे। हमारा सभी गिरिडीह नगरवासियों से हमारी ये आग्रह है कि आप लोग एक बार मेरे शोरूम में आए, पधारें और पधार के हम जो हमसे सेवा बनती है हम जरूर आपकी सेवा करेंगे, तत्पर रहेंगे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खरकडीहा में कालजयी संत लंगटा बाबा के मजार पर लगा श्रद्धालुओं और जायरीनों का तांता। चादर पोसी के लिए उमड़ा जन सैलाब। कई खासोआम ने भी की चादर पोसी, मेले सा दिखा नजारा। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। अपनी मांगों के समर्थन में कर रहे हैं आवाज बुलंद। पुराना जेल परिसर में बैठे हैं धरने पर। समाहरणालय के सभागार में गणतंत्र दिवस को लेकर की गई बैठक। डीडीसी ने की तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सिकदारडीह पंचायत भवन में कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर की गई ग्राम सभा। ग्राम सभा के सदस्यों का किया गया चयन। मुखिया समेत कई खासोआम रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।